एक दिन गोरी कवि नदी के किनारे बैठी आम खा रही थी। पास के दरख्त पर रानो चिड़िया भी बैठी थी। गोरी कवि ने रानो चिड़िया को बुलाया और कहा, चिड़िया, क्या तुम मीठा मीठा आम खाओगी? तो चिड़िया ने कहा, हाँ क्यों नहीं। उसने कहा, गोरी कवि, मुझे भी थोड़ा सा दे दो। जैसे ही चिड़िया आम खाने लगी, गोरी कवि जल्दी से आम मुंह में डाल लिया और खा गई। उल्लू बनाया, उल्लू बनाया, उल्लू बनाया। रानो चिड़िया ने कहा, गोरी कवि, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुमने बिला वजह मेरा जी ललचाया। फिर चिड़िया वहां से चली गई। गोरी कवि अपने घर गई तो कालू कवि ने कहा, गोरी, तुमने खाना खाया? गोरी कवि ने कहा, नहीं, मैं ये खाना नहीं खा सकती। कालू कौवा मेहनत मजदूरी करता और जो कुछ कमाता शाम को कुछ न कुछ खाने को ले आता। गोरी कवि, तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमें जो मिल रहा है वो काफी है। हम भूखे नहीं सोते। गोरी कवि ने कहा, नहीं, मैं तो मीठा मीठा आम खा कर आई हूँ। मुझे ये खाना अच्छा नहीं लगता। कालू कौवा कहता है, गोरी, आज फिर तुमने चोरी की। तुम्हें किसी दिन इसकी सजा मिलेगी। लेकिन गोरी कवि वहाँ सुधरने वाली थी। वो अगले दिन फिर किसान के बाग में जाकर अंगूर तोड़कर खा गई। वो नदी के किनारे आकर बैठी और मजे से अंगूरों को खाया और दूसरे परिंदों का जी ललचाया। एक दिन वो तरबूज तोड़ कर ले आई और नदी के किनारे आकर बैठ गई। पास ही मिट्ठू और कबूतर को बुलाया और कहा, तुम ये खाओगे? बहुत मीठा है। मिट्ठू कहता है, हाँ गोरी, थोड़ा सा दे दो। गोरी कहती है, मैं क्यों तुम्हें दूं? मैं तो कबूतर भैया को दूंगी। कबूतर बहुत खुश होता है। गोरी कवि उसको कहती है, तुम मुंह खोलो भैया। जैसे कबूतर मुंह खोलता है, गोरी कवि अपने मुंह में डाल लेती है। और हंसने लगती है। मिट्ठू वहां से चला जाता है। कबूतर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, तुमने अच्छा नहीं किया, मेरी बेइज्जती की है मेरे दोस्त के सामने। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वो भी ये कहकर वहां से चला जाता है। कवि अपनी आदत से मजबूर अगले दिन फिर खेत में पहुंच जाती है और तरबूज खाने लगती है। तरबूज का मालिक तो उस खेत का मालिक उसको देख लेता है। वो वहीं से जाल फेंकता है और गोरी कवि को बहुत मारता है। गोरी कवि किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग आती है। वो घर आती है और कालू कवि को सब कुछ बताती है और बहुत शर्मिंदा होती है। कालू कौवा कहता है, तुम्हें अपने किए की सजा मिल गई है। अब तुम कुछ गलत नहीं करोगी।